नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज मैं पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक रामचरितमानस में कुंडलिनी, इसमें गुरुदेव ने रामचरितमानस की चौपाइयों पर अपनी समीक्षा लिखी है और उनके द्वारा हम साधकों को इसका जो ज्ञान उन्होंने दिया है वो मैं आपको बांटना चाहता हूँ। तो रामचरितमानस में एक चौपाई है, हरि व्यापम सर्वत्र समाना। इसके ऊपर समीक्षा देखिए उनके द्वारा कहा गया है कि सृष्टि का मूल आधार तत्व परमात्मा है और वह सर्वत्र व्याप्त है। परमात्मा आंख से नहीं देखा जा सकता, यह आंख का विषय है ही नहीं, मन बुद्धि की पहुंच के भी बाहर है, किंतु यह तत्व है अवश्य। इस तत्व की स्वीकृति अनुमान से सिद्ध है। इस तत्व की शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा के आश्रित रहते हुए यह सत्ता सृष्टि की रचना करती है। इस सत्ता का नाम क्या है? प्राण शक्ति। इसे प्राण शक्ति कहते हैं। प्राण शक्ति से निरंतर संकल्पों का प्रादुर्भाव होता रहता है। ये संकल्प 3 प्रकार के अनुभव में आते हैं, जिन्हें सत्व, रज और तम यानी त्रिगुणात्मक संकल्प कहा जाता है। एक एक संकल्प ही प्राणी बनकर अपना अभिनय करने लगता है। अभिनय कराने वाली प्रत्येक प्राणी में जो मोक्ष का द्वार खोलने वाली प्रमुख सत्ता है, उसे ही योग चूड़ामणि उपनिषद तथा रुद्रयामल तंत्र में कुंडलिनी की संज्ञा दी गई है। उद्घाटयेत कपाटंतु यथा कुंची कया हठात कुंडलिन्या तथा योगी मोक्ष द्वारम विभेदयेत। जैसे दरवाजे का ताला चाबी से बिना परिश्रम के सरलता से खुल जाता है, वैसे ही कुंडलिनी शक्ति के उद्बोधन से मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। परमात्म तत्व सर्वत्र व्याप्त सत्ता है, साथ ही अखंड और अविभाजित है। परमात्म तत्व का एक अंश व्यक्तिगत कुंडलिनी शक्ति में भी है। इसी प्रकार परमात्म तत्व की शक्ति प्राण शक्ति का एक अंश भी कुंडलिनी शक्ति में होना चाहिए। कुंडलिनी शक्ति द्वारा ही प्राणी का शरीर रचा गया है। प्राणी के शरीर का उपयोग कुंडलिनी द्वारा व्यक्त विचारों से किया जाता है। जो विचार आदेश देते हैं उन्हें स्वामी कहा जाता है, और जो विचार आदेशों का पालन करते हैं उन्हें सेवक यानी मैपन कहा जाता है। मानसिक स्वामी भाव तथा मैपन के भाव के आदान प्रदान की क्रिया जनसाधारण की समझ के बाहर है। ऐसा लगता है कि संत तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस को लोकप्रिय बनाने के लिए स्वामी भाव तथा मैपन के भाव का वर्णन इस प्रकार किया गया है, मानो सचमुच व्यक्तियों की आपस में बातचीत हो रही है। अतः सात्विक मैपन के भाव को देवता कहना उचित प्रतीत होता है। इन्हें हर्ष, विषाद, सुख, दुख ऐसा ही अनुभव होता है जैसे सर्वसाधारण का प्राय हुआ करता है। ऐसे ही स्वामी भाव के भाव को
देवताओं के स्वामी सुरराया यानी शंकर कहना उचित ही है। शंकर जी कार्य को समाप्त कर फिर नए सिरे से प्रारंभ करने की प्रेरणा देने के उत्तरदायी हैं। उत्पत्ति, पालन और संहार इन तीनों प्रतिनिधियों में उत्पत्ति का काम जीवन में अल्प समय का होता है, ऐसे ही संहार का काम भी अल्प समय का है। सबसे अधिक काम तो प्राणी की आयु पर्यंत व्यवस्था करने का है, अतः पालन करने की शक्ति को ही विशेष महत्व दिया गया है। यदि सृष्टि के पालनार्थ उस शक्ति से हम आश्वासन प्राप्त करें तो उचित ही है। संत तुलसीदास जी ने इस शक्ति को हरि संबोधन किया है। अतः उपनिषद की कुंडली कहो या रामचरितमानस में हरि कहो, एक ही बात है। ध्यान रहे, उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली तीन पृथक पृथक शक्तियां नहीं हैं। शक्ति तो एक ही है, परंतु उसके कामों को ऐसे कहा जाता है मानो वे तीन पृथक व्यक्ति हों। अतः व्यक्तिगत स्वामी भाव के रूप में कुंडलनी शक्ति ही उत्पत्ति, पालन और संहार के कार्य करती है। उत्पत्ति का कार्य करने से इसे विधि कहते हैं, पालन का कार्य करने से इसे हरि कहते हैं और संहार का कार्य करने से इसे शंकर यानी हर कहते हैं। प्राणी मात्र में यह त्रिविध कार्य करने वाली शक्ति व्याप्त होने से इसे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली कहा जाता है। रामचरितमानस की दृष्टि से व्यक्तिगत कुंडलिनी के एक अंश को ही ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में हरि का ही एक अंश विद्यमान है। आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे का प्रसंग आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।